सो हेलो एवरीवन, आपने जैसे टाइटल तो देख लिया होगा तो उससे काफ़ी आपको आइडिया हो गया होगा कि किसके ऊपर वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे आप 20 या 21 की एज पे, अपनी अर्ली एज पे आप अपनी पहली अचीवमेंट जो कार लेना है वो अचीव कैसे कर पाओगे और कैसे आपको पहली कार लेनी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी या तो आप एग्जिस्टिंग कुछ कर रहे हो या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने अपनी पहली गाड़ी कैसे ली थी? तो मैंने अपनी पहली गाड़ी आई थिंक 20 या 21 के मिड में ले ली थी। और उसके बाद मैं अभी दूसरी कार अपनी लेने वाला हूँ, सेकंड। ठीक है, क्योंकि जो 20 और 21 के मिड में मैंने जो कार ली थी वो जल्दबाजी में ली थी, ओवर एक्साइटमेंट में ली थी। तो मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मेरे पे जो भी बजट था, मुझे कार लेनी थी, कार चाहिए कार चाहिए। मेरा काम भी, पर्पस भी था उस कार से कि मेरे को बहुत दूर दूर इवेंट्स वगैरह में जाना पड़ता था। तो मैं अपनी मम्मी से गाड़ी लेता था। फिर मम्मी को उस टाइम, फिर मेरी मम्मी जो है टीचर है, तो फिर मेरी मम्मी को उस टाइम अपना ऑफ लेना पड़ता था या कुछ तो सीन करना पड़ता था, जिस वजह से फिर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था कि मैं मम्मी से कार लूँ, उनकी कार लेकर जाऊँ। तो दैट्स वाई मुझे एक कार तो परचेज करनी ही थी, तो इसलिए मैंने अपनी पहली कार ली। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपने ली भैया, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं करूँ क्या ऐसा कि जिससे मैं अपनी पहली कार ले पाऊँ। अभी आप, मैं मान सकता हूँ बहुत सारे लोग होंगे जो 21 से भी बड़े होंगे, 25 के होंगे, 30 के होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको उस चीज़ की। बट आपको एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए कि हाउ टू अचीव योर फर्स्ट कार, हाउ टू अचीव योर फर्स्ट हाउस। अगर आप हाउस की बात करें तो पहली कार कैसे ली जाती है। देखो, अगर आपको पहली कार लेनी है तो सबसे पहला आपको एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना पड़ेगा जहां से आप उस कार को सोर्स करोगे। तो सोर्स ऑफ इनकम कैसे बिल्ड करें? आज दुनिया में सबसे ज्यादा इजी है पैसा कमाना, राइट? कैसे? आज देखो, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए, ऑनलाइन आ गया। सो ऑनलाइन की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास पैसे कमाने के, राइट? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक हाई इनकम स्किल्स को पकड़ना। एक मिनट, कोई भी एक हाई इनकम स्किल, मैंने गाड़ी यहाँ पे रोकी हुई है फॉर शूटिंग अ वीडियो। मेरे को लगा कि मतलब मैं जो ऑफिस में बैठ के सेटअप पे वीडियो बनाता ना, फिर उसको एडिटिंग करने के लिए भेजता हूँ ना, उसमें मेरा हो नहीं पाता यार। सो मेरे को लगा कि यार ठीक है, ऑफिस जा रहे होंगे, कहीं पे गाड़ी रोकेंगे, इस तरीके का वीडियो बनाएंगे, अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर देंगे, सिंपल। इस टाइप का ही कंटेंट अपन को समझ में आता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे देखो, मच्छर बहुत खा रहे हैं, पता नहीं कैसे गाड़ी के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एक सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना। अब सोर्स ऑफ इनकम कैसे बिल्ड किया जाएगा, मैंने कैसे सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड किया था, देखो मैं बताता हूँ। मैंने अपनी जर्नी 10th क्लास में था, मैं तब से स्टार्ट की थी, उससे भी पहले की थी, बट मैं 10th से लेकर चल रहा हूँ। मैं 10th में था तो तब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। तो मैंने अपनी जर्नी में 10th क्लास में सबसे पहले यही पता किया कि किस तरीके से मैं इस ऑनलाइन वर्ल्ड में आकर पैसे कैसे कमा सकता हूँ, ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहला टर्म होता है ना, ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सुना था, लोगों को बहुत ज्यादा देखा था कि लोग पैसे कमाते हैं ऑनलाइन, कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो मेरे को समझना था कि करते क्या है, एक्चुअली में कर क्या रहे हैं वो लोग। सो वहां से मेरे को बहुत सारे टर्म पता चले। तो सबसे पहला टर्म पता चला ब्लॉगिंग, कि आप ब्लॉगिंग करके पैसे कमा सकते हो। ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं, किसी भी आप निच में हो उसके आर्टिकल आप लिखो और उसके बाद आप अपनी साइट को मोनेटाइज कर लो। ठीक है, सतीश कुशवाहा करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां से मेरे को ये आइडिया मिला, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहां से मुझे आइडिया मिला। अब ये था कि ब्लॉगिंग के लिए फिर मैंने एक ब्लॉग लिखा, रीड अप एंड गो। रीड अप एंड गो में क्या था कि आप पढ़ो और जाओ। तो मैं वहां पे इंटरेस्टिंग कहानियां, ये सारा कुछ लिखता था। बट यार मेरे को वो लिखने में ना तो मजा आता था, कुछ आता था। इससे पहले ना मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग को बंद करता हूँ, ब्लॉगिंग फ्यूचर भी नहीं है, वीडियोस एक फ्यूचर आ रहा है। तो फिर मैंने वीडियो पे कंटिन्यू किया, फिर मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियोस बनाई। फिर मेरी कुछ वीडियोस जो थी, एक मिनट, एक मिनट, तो कुछ मेरी जो वीडियोस थी वो वायरल भी हो गई, है ना। तो उसके बाद फिर मेरे को उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आया, मैं कार्टून के रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो बना रहा था। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे को ये नहीं करना।
तो मैंने पहले तो ब्लॉगिंग बंद किया, फिर मैंने यूट्यूब बंद किया, फिर मैंने और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सो पहला स्टेप 1 है कि स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मैं अभी कर रहा हूँ, और इस एक्सप्लोरिंग में मेरे 2 साल चले गए। तो एक्सप्लोर किया, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये मार्केटिंग कुछ साइड करके होती है, पर्सनल ब्रांडिंग कुछ साइड करके होती है। तो वहां पर फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम जब पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे थे, धीरे धीरे पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जब भी हमने इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर क्या हुआ, हमें समझ में आया। फिर हमने एक कोर्स हुआ एक थे वहां उस बंदे, उनका मैंने देखा कि वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कुछ तो कोर्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स का मैंने ऐड देखा। तो जब भी मैंने ऐड देखा, मेरे को लगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इंस्टाग्राम तो फ्री में भी सीखा जा सकता है, उसके लिए पे कैसे करें। तो ये वाला माइंडसेट था पहले। तो मैंने उनका लिया, इंस्टाग्राम मार्केटिंग का लिया। 7 दिन का कोर्स था, लाइव आकर बंदा सिखाता था यार। तो सारे टास्क किए, सब कुछ किया, अच्छा किया, पर्सनल ब्रांड पे मेहनत भी की। तो उस बंदे के सामने चमक गया मैं। तो जब भी मैं उस बंदे के सामने जब चमका, तो उसे खुद कॉल करके मेरे को ऑफर की अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटर्नशिप। मैंने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप के बाद मैं डायरेक्ट जो है जॉब पर चला गया। तो फिर मैंने वहां पे क्या किया, मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि आप ये वाली जॉब आप कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ और एक्सप्लोर करूंगा। तो फिर एक और बंदा था जिसका जब मैं ये कर रहा था, तो मेरे को समझ में आया कि यार ये पैसा कैसे कमाते। तो ये इनकी एजेंसी थी। तो ये एजेंसी थी, वहां पर बहुत सारे क्लाइंट्स थे, उनसे ये पैसा लेते हैं, और हम जैसे लोगों से, फ्रीलांसर से या किसी भी तरीके के बिगिनर से काम कराते हैं। तो मेरे से ही काम करा रहे थे। तो मेरे को वो समझ में आया, ठीक है। तो फिर मैंने उस भी वेबिनार में रजिस्टर किया, उसके वेबिनार को देखा, एक बंदा था, फिर उसके कोर्स में भी एनरोल्ड किया। उसके कोर्स में जब एनरोल्ड किया, वहां से मेरे को पूरा समझ में आया कि ये एजेंसी मॉडल क्या होता है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मॉडल क्या होता है, किस तरीके से एजेंसी बिल्ड की जाती है, कैसे मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड की जाती है, मार्केटिंग कंपनी कैसे बिल्ड की जाती है, मार्केटिंग क्या होती है। मेरे को पता चला एडवर्टाइजमेंट के बारे में, मेरे को पता चला मार्केटिंग कैंपेन्स के बारे में, मेरे को बहुत सारी चीजें पता चली। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे के ही ग्रुप में मैं कंसिस्टेंट रहा, सारे टास्क करते रहा। उसके बाद मेरे को ना एक रिक्वायरमेंट दिखी कि हमारे पास ज्यादा क्लाइंट हो गए हैं, तो हम आउटसोर्स कर रहे हैं अपने कुछ क्लाइंट्स को, किसी एक और एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। मेरे को लगा ठीक है, कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, लेट्स सी के देखते हैं कि हम अच्छा वर्क कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने कुछ ऐसे रिजल्ट्स क्रिएट किए हुए थे अपने खुद के ही बेसिस पर। तो मैं वो रिजल्ट्स लिए और अप्लाई कर दिया। उसके बाद उनका, मैं भाई सो रहा था यार दोपहर में, मतलब क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एनजाइटी होती थी, डिप्रेशन सा होता था, मेहनत में पूरी करता था, तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिलते थे, पैसे नहीं मिलते थे। मेरी सिस्टर को मिलते थे, सैलरी आती थी उनकी, तो वो भी हम क्या करते थे, वो सारा कुछ हम इन्वेस्ट कर देते थे, तो उसमें कुछ बचता नहीं था, तो हम दोनों को ही होता था। पर वो थोड़ी सी कंसिस्टेंट काम करने वाली है, तो वो करते रहते थे। मेरे को थोड़ा सा, तो मैं करता था, मैं सो जाता था। तो मेरे को सोना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सो रहा था, उनका एकदम कॉल आया। अब मैं उठाता हूँ, उसके बाद मेरे को पूरा वो बताते हैं सारा कुछ, ये है, वो है, ये है, इस तरीके से है। तो फिर उसके बाद उनके मैं उनने मेरे को बोला ठीक है हिमांशु, गुड इनफ, हम जो है लेट जंप इनटू अ वीडियो कॉल इंटरव्यू। सो हम वीडियो कॉल इंटरव्यू के लिए बोला। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फाइन। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो इंटरव्यू होगा वो अगले 1 घंटे बाद ही होगा। अभी मैंने बोला अभी ये कैसे पॉसिबल है कि अभी 1 घंटे के अंदर मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूं, क्या करूं। जो भी मटेरियल था, जो भी कुछ था, 1 घंटे के अंदर प्रिपेयर किया, क्योंकि मैं सो के उठा था, तो मेरे को कुछ दिमाग में भी नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं इंटरव्यू में बैठा, मैंने पूरा दिया, सारा कुछ बताया, सब कुछ किया। और उसके बाद उसका रिजल्ट इवनिंग में ही आने वाला था, 9 साढ़े 9 बजे रात में, सॉरी रात में आने वाला था। तो मैंने उनको मैसेज किया था 7 बजे। उन्होंने बोला था कि 9 बजे 10 बजे तक हम फाइनल कर देंगे,
इवनिंग बोला था, सॉरी इवनिंग बोला था, तो मेरे को लगा 7 बजे मैं करता हूँ मैसेज। मैंने 7 बजे मैसेज किया, उनने बोला कि वेट हिमांशु, और 9:30 बजे उनने बोला ओके लेट्स स्टार्ट वर्क। मेरा मतलब मैं खुशी के मारे टेबल पे चढ़ के उड़ने लगा हूँ, ऐसा था मेरे साथ। मैंने अपनी मदर से बोला, फादर से तो मेरा ऐसा कनेक्शन है नहीं, तो फिर मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। तो मैंने मदर से बहुत ज़्यादा बोला, बहुत ज़्यादा मैंने अपनी दीदी को बोला कि तू जितना पूरा मंथ में कमाती है, मेरे को एक क्लाइंट मिल रहा है वहाँ का। मैं बहुत खुश था। उसके बाद उनने मेरे को डायरेक्टली एक क्लाइंट दिया, और विद इन अ मंथ के अंदर, क्योंकि मैं रिजल्ट बहुत अच्छे देता था बॉस। मैं जब सोशल मीडिया में था, मैं रिजल्ट बहुत अच्छे देता था। मतलब अगर आपको जितने भी फॉलोवर है उतने फॉलोवर तक लेके जाना है, मैं पर्सनल ब्रांड ग्रोथ करता था ना, मैं कर देता था, कैसे भी करता था। तो वो मैंने किया, 2 महीने के अंदर मेरे को 5 क्लाइंट मिल गए। लाइक आई एम अर्निंग सो मच एट द, मतलब मेरी एज ही क्या थी, मैं 17 साल का हूँ। मैं खुश था जितना भी कमा रहा था, पर मैं कभी हैप्पी नहीं था। खुश था मैं, पर मैं एक सेटिस्फाइड नहीं था। तो उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, ये वाली चीज़ तो वर्क नहीं कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, उनके साथ कंटिन्यू मैंने किया, और मेरी सिस्टर ने वो जो जॉब थी, एक बंदे थे उनकी मार्केटिंग एजेंसी थी, उनके साथ जॉब पर सीखा। मैंने और मेरी सिस्टर ने कभी भी कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, कभी भी कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, जब तक अनटिल अनलेस हमने दूसरी चीज़ बिल्ड नहीं की है। मैंने वो भी साथ में दोनों चीज़ किया, प्लस मैंने अपना स्टार्टअप बिल्ड किया। हम रात में, पूरी रात में स्टार्टअप के लिए काम करता था, फिर सुबह 11-12 बजे उठ के पूरे दिन में इन क्लाइंट्स के लिए काम करता था। प्लस मेरी सिस्टर पूरे दिन में सिस्टर का भी काम करता था, क्योंकि जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ थी वो मेरे को ही आती थी, तो मैं ही करता था। उसके बाद तुम्हारे भाई ने एक बंदा अपनी टीम में लेकर आने का सोचा, तो मैंने अपने दोस्त को रीच आउट किया और उनको ऑनबोर्ड किया अपनी टीम में। फिर वो वाला काम वो वाला करने लगे, ये वाला शुरू हुआ। उसके बाद जो भी सेविंग्स हमने की थी, एक भी पैसा इधर उधर नहीं किया, एक भी पैसा इधर उधर नहीं किया। जो भी सेविंग्स हमने की थी वो सारा हमने स्टार्टअप में डाला, अपना एक ई लर्निंग स्टार्टअप स्टार्ट किया, और वो बहुत गंदे तरीके से हमने फेल कर दिया। फेल करने का रीज़न था, 5 फाउंडर थे भाई उसके, और वो जो फाउंडर्स थे सारे लेथार्जिक थे, मैं और मेरी सिस्टर ही लगे रहते थे। तो हमने डिसाइड किया कि बंद कर देते हैं। अब सबको तो पैसा चाहिए था, बंद हुआ, सब छोड़ के जाने लगे। अब सबसे बड़ी बात, मैंने और मेरी सिस्टर ने उस कंपनी के नाम के लिए भी पैसे भरे, और सबकी जेब में जितना उन्हें इन्वेस्ट किया वो सारा उनकी जेब में पहुंचाया नाम के लिए, और वो नाम अभी यूज भी नहीं हो रहा कहीं पे भी। पता नहीं, पागलपन था। बट ये था कि अगर स्टार्ट किया है, खुद का है कुछ, तो लेंगे ही खुद। हमारा ही आइडिया था, हमने ही उनको पिच करके लेके आए थे, हमने ही उनसे खरीदा, तो उनका कोई घाटा नहीं हुआ। एक तरीके देखे, एक ऑलमोस्ट उन्हें लर्निंग ही मिली। बट अभी मैं देखता हूँ तो वो लोग कुछ कर भी नहीं पाए लाइफ में। अगर किसी को आप परेशान करते हो तो आप लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। उनका एक गट बन गया था, ऐसा था। ठीक है, उसके बाद हम आगे निकले, और भी ज़्यादा एक्सप्लोर किया। जॉब तो छूट गई थी, क्योंकि काम इरेगुलर हो गया था, तो फिर वो जॉब छूट गई, जॉब छोड़ दी। ठीक है, और जब छोड़ी जॉब तो 5 महीने की सैलरी भी उनने नहीं दी। ठीक है, पर कुछ ऐसा गिला शिकवा नहीं है, अभी भी बहुत रिस्पेक्ट है, और अभी भी बात होती है उनसे, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्हें बहुत सिखाया है, उन्हीं के द्वारा हम ये सब कुछ सीख पाए। पर मेरा कंटिन्यू था, मेरा कोलैबोरेशन में जो वक्त चल रहा था, मेरा उनके साथ बहुत तगड़ा रिलेशन था। और कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे क्लाइंट मेरे को वो देती जा रही थी। ठीक है, मैं करता जा रहा था, मैंने ये नहीं किया था, मैंने अपना डिश नहीं किया था। और उसके बाद फिर मैं बहुत सारे मार्केटिंग इवेंट्स में गया, बहुत सारे मेंटर्स पे पैसा डाला मैंने, लाखों लाखों रुपए डाले, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए मैंने एक एक मेंटर को भरे, 1 घंटे बैठने के लिए, सीखा। जो भी पैसा कमाया सारा, एक एक रुपया, 100 रुपये भी इधर से उधर नहीं किया, सारा कुछ डाला। या तो सैलरी में जा रहा था, या तो मेरे पास आ रहा था, दैट्स इट। वो किया, और वहां से फिर स्टार्ट हुआ अपना सफर, अपनी खुद की एजेंसी का सफर। अब मेरी जो सिस्टर है ना भाई, क्लोजिंग में वो मतलब वो जो सेल्स क्लोज करती है यार, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो जिससे भी मिलती है वो क्लोज हो गया, ये वाला समझो। तो इवेंट में हम 2 बड़े कोचेस से मिले थे। तो 2 बड़े कोचेस से जब हम मिले, उनमें से एक कोच के साथ हमारा अच्छा रिलेशन हुआ, दूसरे वाले भी हमें जानते थे पर उतना नहीं।
पहले वाले कोच के साथ वो हम मिले, उसके बाद हमने वो लुकिंग कर रहे थे, तो उसके बाद हमने उनको अपने रिजल्ट दिखाए। वो मतलब वो शॉक हो गए, क्योंकि मेरी सिस्टर की पर्सनल बिल्ड हो गई थी, 1 लाख से ऊपर अच्छे फॉलोवर हो गए थे इंस्टाग्राम पे। तो एक तो यही था कि अथॉरिटी है, दूसरा ये चीज था कि मतलब तुमने ही इन ब्रांड्स को ग्रो कराया, तुमने किया ये काम। ये वाला था उनका रिएक्शन। मेरी सिस्टर बोला हाँ, तो उन्होंने बोला कि बताया क्यों नहीं इससे पहले, हम मतलब 6 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, एजेंसीज को पैसे इधर से उधर भर रहे हैं, हम लोगों का कुछ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं था। जितना पैसा आ रहा था वो पर्सनल ब्रांड से आ रहा था। तो पूरी साल में आप मान लो 1 लाख 2 लाख रुपए आ रहे थे, बाकी जो आ रहा था मेजोरिटी पैसा आ रहा था वो सारा मेरी तरफ से ही आ रहा था, दीदी की तरफ से तो कुछ भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे। एंड उनने बोला कि आप कितना चार्ज करोगे। मैंने दीदी से बोला हम ज्यादा बोलेंगे चाहे कुछ भी हो। तो ज्यादा बोला हमने, उन्हें बोला डन, कहाँ पे पेमेंट करना है। मैं शॉक था कि इतना भी कोई पे करेगा इंस्टाग्राम मैनेजमेंट के लिए। और उनने पे किया, और पे करने के बाद हम चिल थे, मतलब बहुत खुश थे कि चलो हमारी खुद की एजेंसी पे पहला क्लाइंट है, आज तक नहीं आया था। हमारी खुद के नाम पर पहला क्लाइंट था। एजेंसी थी पर कोलैबोरेशन में थी, दूसरे के नाम पे काम कर रहे थे, अपने नाम पे काम नहीं कर रहे थे। अपने नाम पे पहला काम आया, मजा आ गया भाई, मजा। और वो जब किया तो उसके बाद वहां से मिला हमें एड्ज। अब इवनिंग में ये क्लोज की, डन की, पैसा लिया। मॉर्निंग में देखा फोन पे फोन आ रहे हैं, एक नंबर से फोन पे फोन आ रहे हैं। फिर फोन नहीं उठाया, जो नंबर सेव नहीं होते, मेरी सिस्टर फोन नहीं उठाती। फिर दोपहर में भी कॉल आया, इवनिंग में भी कॉल आया, फिर एक फाइनली मैसेज आ रहा है बार बार, खुशबू आई एम ट्राइंग टू कॉलिंग यू, तुम इन एक्स बंदी के साथ काम कर रही हो, मेरे को भी तुम्हारे साथ काम कराना। वो इवनिंग में डन करके गई थी, उनकी दोस्ती में मतलब 2 लोगों से मिले थे, और वही हमें बार बार कॉल कर रही थी कि मुझे भी आपको साइन करना है। फिर उनसे फाइनली अगले दिन सुबह दीदी की बात हुई, और उनने फिर आफ्टरनून में पेमेंट डन कर दिया। अब इतना ज़्यादा पैसा 1 महीने में आ रहा है, 2 क्लाइंट्स। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो क्लाइंट्स हैं, मेरे साथ ये नहीं था कि यार आज क्लाइंट मिला कल चला गया, नहीं, मेरे साथ ये था कि आज क्लाइंट मेरा 2 साल तक 3 साल तक रहेगा। इतना तगड़ा था मैं काम में, मैं करता गया। अब एक जो थी उनका बिजनेस थोड़ा सा कोलैप्स हो गया, और फिर फैमिली इश्यूज भी आने लगे, तो उनने बंद किया। पर उनके कनेक्शन से हमें बहुत क्लाइंट मिल गए, अच्छा खासा पैसा हम कमा रहे थे। बट हमें ये था कि एजेंसी में हम सर्विस देंगे, सर्विस देते रह जाएंगे, हमें सर्विस देना हमें मजा नहीं आ रहा था। मेरे को प्रोडक्ट बिल्ड करना था, मुझे समझ में आता था प्रोडक्ट को कितना भी स्केल किया जा सकता है, सर्विस को उतना नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी पहली गाड़ी इजिली अचीव कर सकता था, क्योंकि इसी बीच में मैंने अपना ऑफिस बिल्ड कर लिया था। बट मैंने बोला दीदी से कि पहले ये पता करो ये लोग क्या करते हैं जो हमें इतना पे कर सकते हैं। तो हमने ये पता किया कि ये लोग क्या करते हैं, और ये जो लोग कर रहे थे वही सेम चीज हमने सोचा कि हम भी कर दें। तो क्या हुआ, हमने इन दोनों क्लाइंट्स को बंद किया, और भी जो लोग थे और भी जो क्लाइंट्स हमारे पास आए वो भी हमने बंद किए। और अब फाइनली हम अपना खुद का स्टार्ट कर रहे थे, हमने कंसल्टिंग कंपनी स्टार्ट की, ठीक है। और उसके बाद हमारा पहला महीना गया माइनस का। जो भी पैसा हमने एड में लगाया, या फिर जो भी पैसा हमने मार्केटिंग में लगाया, उससे कम रेवेन्यू हमारे पास आया, मतलब उससे कम क्लाइंट हम ऑनबोर्ड कर पाए, ठीक है। प्रोडक्ट दिया मतलब रेवेन्यू। उसके बाद दूसरे महीने भी हम में हिम्मत नहीं रही कि अब इतना बड़ा लॉस कर दिया तो ये चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरे महीने हमने कुछ नहीं किया, तीसरे महीने हमने स्टार्ट किया, फिर फेल हो गए। इस बीच में फिर दीदी की पर्सनल ब्रांड थी, तो हमने सोचा कि ये वाला जो प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं, ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसको हम आपकी पर्सनल ब्रांड पे प्रमोट करते हैं। दीदी की पर्सनल ब्रांड पे प्रमोट किया, अच्छा खासा रेवेन्यू आया तीसरे महीने। फिर चौथे महीने फिर ये किया, 5वें महीने फिर ये किया, 6वें महीने हमने फिर ये किया। 1 साल लग गया, पर हमें नहीं मिली। और पैसा जो कमाने का जरिया था वो भी सब बंद, पैसा आने का कोई जरिया नहीं था, पैसा नहीं कमा पा रहे थे, सैलरी उल्टी दे रहे थे, ऑफिस आ गया था, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, एंजाइटी शुरू हो गई। 1 साल के बाद फाइनली पहली बार हमारे वेबिनार्स हिट होना स्टार्ट हो गए। लगातार करते रहे, कंसिस्टेंसी की यही पावर है कि लगे रहो। स्टार्ट हुए,
पहले मंथ में फिर दोबारा वही लफड़ा हुआ कि प्रॉफिट पूरा गया, माइनस में आ गया, लॉस हो गया। दूसरे महीने ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तीसरे महीने फट गया था वो, दिसंबर में कहीं जाकर वो फट गया। अच्छा खासा रेवेन्यू आया, प्रॉफिट आया, सारा कुछ आया। उसके बाद आज का दिन है, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 3 महीने 4 महीने के अंदर मेरे को मतलब मैं सोच रहा था कि मुझे गाड़ी लेनी है। मैं अभी तक गाड़ी नहीं ले पाया। इतने लोग गाड़ी लेके बैठे हुए हैं, इतने लोग मेरे साथ के इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं 5-10 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इससे पहले लाखों रुपए कमा रहा था, मैंने वो सब कुछ बंद कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में? ये वो दीदी से मैं बोल रहा था, दीदी बोल रही थी जस्ट टेक मतलब पेशेंस रख भाई, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मेरे को पेशेंस नहीं रखा जाता। मैंने कि जितना पैसा हम और भी पूरी साल में जो सेव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाल देते हैं जाकर, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। 2 महीने के अंदर मैं गाड़ी लेकर आ गया था, 2 महीने के अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर उस प्रोडक्ट से। और अभी तो यार उस प्रोडक्ट्स के साथ वर्क करते करते मेरे को 1.5 ईयर्स हो गए हैं, 2 साल होने ही वाले हैं। और यहाँ पे ना कुछ कुत्ते के बच्चे हैं, वो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 साल होने वाले हैं एंड मेरे को लुक पीछे मुड़ के भी नहीं देखना पड़ता। मेरे पे टीम है, काफ़ी अच्छी खासी ऑफिस है। दूसरी, सिटी में एक और ऑफिस बिल्ड कर रहा हूँ। तीसरी चीज़, अपनी ड्रीम कार ले पा रहा हूँ, जो लोगों का एक मतलब बहुत टाइम के बाद, मतलब तब भी नहीं ले पाते, पूरी लाइफ निकल जाती है तब भी। बहुत बड़ी कार है वो, मिडिल क्लास तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो ये वाली एक सच्चाई है। मिडिल क्लास से आया था मैं, पहली तो मैंने मिडिल क्लास वाली कार ली थी। अभी जो लेने वाला हूँ ना, बहुत तगड़ी चीज़ है। यूट्यूब पे आपको मैं वीडियो भी बनाऊंगा उसका। तो ये कुछ सफ़र था। तो स्टेप 1 था एक्सप्लोर किया मैंने, स्टेप 2 था कि मैंने कोई हाई इनकम स्किल गैदर की, रिजल्ट ओरिएंटेड किया। ये आपको जर्नी से आपको बहुत कुछ आइडिया मिला होगा। इसके बाद वाली वीडियो में अगर आप पार्ट 2 कमेंट करोगे तो पार्ट 2 में मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपको कैसे जाना है। पार्ट 1 में मैंने अपनी जर्नी शेयर की और बड़ी वीडियो हो गई। जर्नी से आपको समझ में आया होगा मैं कैसे कैसे गया, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। अब पार्ट 2 में मैं बात करूंगा एग्जैक्ट ये चीज़ चाहिए, ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा तो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। बाकी बाय बाय।